गुरुदेव, सामान्य भाषा में कहा जाए तो ब्लैक मैजिक मतलब क्या? ब्लैक मैजिक ब्लैक ब्लैक का मतलब क्या होता है? डार्कनेस, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, ऐसा कुछ काम जो हमें हमारी पकड़ में नहीं आ रहा मगर उसके हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। समझ रहे हैं? आपकी फिजिकल बॉडी, अब एक आदमी सड़क पे जा रहा है, ठीक है, एक आदमी सड़क पे जा रहा है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है, सब कुछ है। और उसने देखा सड़क पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसने जो है सड़क क्रॉस करी और अचानक एक ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया, उसकी डेथ हो गई। अब उसने देखा कि सड़क पे कुछ भी नहीं है ना, और पुलिस आई, उसकी डेड बॉडी को ले गए, पोस्टमार्टम करा, एक्सीडेंट केस दर्ज कर दिया, ट्रक वाले को जेल भेज दिया। ये सब कुछ हो गया, हमारी नॉलेज में अकाल मृत्यु हो गई या मृत्यु हो गई। मगर अब इसको लेते हैं, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा, तो ब्लैक मैजिक जब करा, ट्रक आ रहा था और इसे दिख नहीं रहा था। ब्लैक मैजिक का मतलब है चीजें हो रही हैं, हमको दिख नहीं रही, उसका रिजल्ट दिखेगा। तो इसको ट्रक आता हुआ, ट्रक आ रहा है, ट्रक वाला इसको देख भी रहा है, ये भी देख रहा है, मगर इसका दिमाग कह रहा है कि कोई ट्रक नहीं है, सड़क खाली है, आप आराम से जा सकते हो, और ये आराम से गया और एक्सीडेंट हो गया। ब्लैक मैजिक का मतलब होता है कि चीजें जो हो रही हैं वो हमें दिख नहीं रही, सिर्फ हमें रिजल्ट मिल रहा है। वो जो रिजल्ट मिल रहे हैं, अब जब आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो रिजल्ट को लेकर आप क्या कर पाओगे जब तक आपको पता ही नहीं लगा। आज आपको मान लो कि जुकाम हो गया, अब आपको ये नहीं पता कि जुकाम हुआ किस कारण से, आप दवाई खाते रहो, जुकाम जिंदगी भर ठीक नहीं होगा। तो वो कारण नहीं हम पता लगा पाते, उसे कहते हैं ब्लैक मैजिक। वो होता है ब्लैक मैजिक इस तरीके से। गुरुदेव, दूसरा प्रश्न है, ब्लैक मैजिक और अन्य तंत्र क्रियाओं में क्या भेद है? ब्लैक मैजिक जो है वो तंत्र से ही निकला हुआ है, तंत्र की एक शाखा है, तंत्र का एक डायरेक्शन है, वो ब्लैक मैजिक है। अब ब्लैक मैजिक में क्या होता है, हम लोगों ने आज तक जितना सुना है वो ये सुना है कि ब्लैक मैजिक से किसी को मार दिया, किसी का परिवार बर्बाद हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। अब ब्लैक मैजिक को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। ब्लैक मैजिक का मतलब क्या होता है कि मेरा बच्चा है वो पढ़ ही नहीं रहा, बहुत शैतानी कर रहा, समझ ही नहीं रहा, तो हम एक तांत्रिक के पास गए, तो तांत्रिक ने कहा ठीक है तुम्हारा बच्चा पढ़ गया। तांत्रिक ने उसके ऊपर एक क्रिया करी, उसका दिमाग पढ़ाई की तरफ घुमा दिया, ये भी ब्लैक मैजिक। मगर 99% जो है, अब अगर तांत्रिक ने उसका दिमाग घुमा दिया और वो पढ़ाई में लग गया और वो अच्छा पढ़ रहा है, अब आप तांत्रिक के पास तो नहीं जाओगे। तांत्रिक ने आपसे 1000 रुपया लिया या 1100 रुपया लिया, अब आप उसके पास दोबारा नहीं जाओगे, बच्चा पढ़ रहा है, कभी मुसीबत आएगी तो आप जाओगे। ये एक हो गया। अब इसी केस को हम दूसरे तरीके से लेते हैं। तांत्रिक ने कहा कि ठीक है आपका बच्चा पढ़ेगा, आपका बच्चा पढ़ने लगा, और पढ़ते पढ़ते उसने बीच में फिर पढ़ाई छोड़ दी और वो गालियां बकने लगा, मारने लगा या ड्रग्स लेने लगा। अब आप तांत्रिक के पास जाओगे, अब वो मोटा अमाउंट मांगेगा। पहले तो उसने ठीक कर दिया ना, आपको भरोसा आ गया ना, अब वो मोटा अमाउंट मांगेगा, आप मोटा अमाउंट दोगे, वो फिर ठीक कर देगा, वो फिर खराब करेगा। ये एक हो गया कमाई का जरिया। तो 99% ऐसे ही लोग होते हैं और हम ऐसे ही लोगों के हाथ में फंस जाते हैं। ठीक है, तो तंत्र से ही निकली हुई एक शाखा है जिसे हम ब्लैक मैजिक। गुरुदेव, तीसरा प्रश्न है कि क्या अगर किसी पे ब्लैक मैजिक किया जाए तो क्या उस व्यक्ति की मृत्यु उस ब्लैक मैजिक की वजह से ही निश्चित है? अगर हम किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु की तो छोटी सी बात है, तो ना के बराबर है। अगर हम किसी पे ब्लैक मैजिक करें तो उसका पूरा का पूरा कुटुंबा, जो कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोगों में, वंश, खानदान। वंश, पूरा का पूरा, उसका पूरा का पूरा वंश खत्म कर सकते हैं। एक ही विधि से पूरा वंश खत्म हो सकता है। किसी के ऊपर अगर हम ब्लैक मैजिक जो है वो देवी देवताओं को भी अपने अधीन कर लेता है। अगर कोई ऐसा क्रिया है जिससे कि हम देवी देवताओं को बांध के रख दें, तो आप ये समझ सकते हैं तो फिर एक साधारण आदमी का क्या है उसको। और ब्लैक मैजिक के द्वारा मृत्यु तो यूं हो जाती है, एकदम यूं, है ना, कोई सोच भी नहीं सकता। ब्लैक मैजिक में सबसे आसान है किसी की डेथ निश्चित करना, और ये डेथ ऐसी होती है कि आप कभी नहीं पता लगा सकते कि मृत्यु ब्लैक मैजिक के कारण हुई है या नेचुरल डेथ है या अकाल मृत्यु, वो पता ही नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो बिल्कुल हो सकती है। गुरुदेव, चौथा प्रश्न है कि क्या तंत्र क्रियाओं में अच्छा और बुरा दो प्रकार के भेद होते हैं? हाँ बिल्कुल।
तंत्र क्रियाएं ये मैं बता देता हूं, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो और ऐसा भविष्य में करे तो उसके लिए क्लियर कर रहा हूं। तंत्र क्रियाओं में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, मगर जब परमात्मा के सामने तांत्रिक खड़ा होता है तो उसे पनिशमेंट बहुत बुरी मिलती है, क्योंकि तंत्र क्रियाओं वाला तांत्रिक ये सोच सकता है कि मैं इसके लिए अच्छा कर रहा हूं। अगर आप उसके लिए अच्छा कर रहे हो तो आपसे बेटर अच्छा तो परमात्मा जानता होगा ना, आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो अगर उसे पनिशमेंट मिल रही है तो परमात्मा उसे पनिशमेंट देना चाहता है, उसने कर्म ऐसे करे होंगे तो आप उसके कर्मों में टांग अड़ा के अच्छा जो कर रहे हो, आपको जो सजा मिलेगी वो कर लेगा। तो आप अच्छा करो या बुरा करो, सजा तो मिलेगी, है ना। तो जिसे मार खानी है वो तंत्र क्रियाओं में जरूर आते हैं। पांचवा प्रश्न है गुरुदेव कि जैसे तंत्र क्रियाओं में बहुत सारी मोडालिटीज हम सुनते हैं, जैसे वुडू हो गया, हुडू हो गया, विचक्राफ्ट हो गया, बंगाली काला जादू हो गया, तो इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा होता है? देखो, वुडू भी, अगर हम वुडू को लेकर चलते हैं तो वुडू भी सबसे खतरनाक है। वुडू का मतलब क्या होता है कि हमने एक जो है अफ्रीका में अलग होता है, ये अफ्रीका से उठा हुआ है, मगर अफ्रीका से ये फेमस हुआ है, अफ्रीका से ये फेमस हुआ है। आसाम में एक गांव है मयांग, मयांग में ये पैदा हुआ था, मयांग में ये पैदा हुआ था। तो वहां मयांग में जो बनाया जाता है वो एक काली मिट्टी आती है, यहाँ तो मिट्टी लाल है ना, तो एक काली मिट्टी आती है, वो काली मिट्टी के साथ कुछ चीजें उस व्यक्ति की जोड़ी जाती हैं, और उसके बाद जो है वो इसलिए खतरनाक होता है कि आप होल लाइफ उस व्यक्ति को अपने हिसाब से चला सकते हो। आप मारना चाहो मार दो, आप उसका हाथ तोड़ना चाहो हाथ तोड़ दो, आप उसे गूंगा करना चाहो गूंगा कर दो, आप उसे अंधा करना चाहो अंधा कर दो, आप कुछ भी कर दो। और इसके आगे है कि आप उसके द्वारा किसी का मर्डर करवा सकते हो। वो किसी का मर्डर कर सकता है, वो किसी का रेप कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वुडू जो है इसलिए ब्लैक मैजिक में खतरनाक माना जाता है। इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर ऐसी क्रियाएं हैं जो कि इन धातुओं का यूज ही नहीं करती, जिनको ब्लैक मैजिक की जरूरत ही नहीं, तो वो और खतरनाक है ना। ऐसा छठा प्रश्न गुरुदेव, क्या खुद को या किसी और को हानि पहुंचाने का जो मन में भाव आता है वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो सकता है? खुद को नुकसान पहुंचाने का भाव दो कारण से आता है, ब्लैक मैजिक से भी होता है और दूसरों का अटेंशन पाने के लिए भी होता है। इसमें फीमेल परफेक्ट होती है, क्योंकि फीमेल को जब प्यार नहीं मिलता और वो इत्तेफाकन कभी बीमार पड़ जाती है और फिर लोग घर वाले कहते हैं अरे बीमार हो गई, घर को उनको चिंता हो जाती है। फीमेल सोचती है कि मेरे लिए कितनी चिंता कर रहा है, उसको ये समझ नहीं आता ये तो रोटी बनाने के लिए चिंता ली है कि रोटी कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा, है ना। तो फीमेल के अंदर डीप में चला जाता है कि मैं बीमार होंगे तो मुझे ज्यादा देखेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे। तो अपने को हानि पहुंचाने के दो कारण होते हैं, एक अट्रैक्शन और दूसरा होता है ब्लैक मैजिक, और तीसरा एक कारण होता है कि हम अपने आप से थक गए, अब हम जो है खत्म करना चाहते हैं सब चीजें। तो ये तीन कारण है। गुरुजी अगला प्रश्न है, क्या ब्लैक मैजिक से शापित कोई जगह, घर, प्लॉट या दुकान, अगर उसको कोई नया खरीदार खरीदता है तो क्या वो ब्लैक मैजिक उस व्यक्ति पे आ जाता है जो उस चीज को खरीद रहा है? ब्लैक मैजिक से हम जमीन को दूषित कर देते हैं। जैसे मेरे एक साधक जब मेरे से सीख रहे थे तो उन्होंने उसको प्रयोग करने के लिए जो है एक सड़क को खोद कर जो है वहां पर उसे दबा दिया था, तो वहां पर एक्सीडेंट केस चालू हो गए थे और वहां पे कई लोग मर गए थे। ये मुझे 5-6 महीने बाद पता लगा था। तो उस तरीके से हम चीजों को दूषित कर सकते हैं। अगर हमने कहीं पे कुछ गाड़ दिया या उस जमीन को दूषित कर दिया, अगर जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए, अब यहाँ पर बैठ के मैं कोई क्रिया कर देता हूँ, इस घर को दूषित कर देता हूँ ब्लैक मैजिक से। अब इसके बाद जो फैमिली यहाँ रह रही है वो चली जाती है और ये घर 500 साल बाद इसमें कोई फैमिली आती है तो वो उसी के अंडर में आ जाएगी, क्योंकि इस जमीन से जब तक मैं नहीं निकालूंगा या जब तक कोई जानकार नहीं निकालेगा तब तक ये जमीन ऐसी बनी रहेगी। इस ब्लैक मैजिक की विधि राजा महाराजा बहुत करते थे और बहुत पैसे वाले करते थे। आज से 250-300 साल पहले जब वो मरने लगते थे तो अपने खजाने के साथ चीजें जोड़ देते थे, अपने महलों के साथ चीजें। आज भी राजस्थान में और उत्तराखंड में और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ ये चीजें जुड़ी हैं। राजस्थान में एक किला टूटा पड़ा हुआ है, अगर आप उस किले का इतना सा भी पत्थर लेके आ जाओ, पहली बात तो लेके आ ही नहीं पाता, बीच में मृत्यु हो जाती है। अगर आप लेके भी आ जाओ तो 7 दिन के अंदर पूरा घर तबाह हो जाता है। तो राजस्थान में ऐसा किला है, ऐसे पत्थर हैं, तो ये चीजें ऐसे काम करती हैं और ये
लॉन्ग टाइम तक चली जाती है। जब चतुर्थी खत्म होगी तभी ये खत्म होगी, ऐसा होता है। गुरुदेव, जैसे आपने भी बताया कि ब्लैक मैजिक देवी देवताओं को भी अपने अधीन कर सकता है, फिर भी एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि देवी देवताओं की उपासना या पूजा क्या ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिलाने के लिए सक्षम है? अगर अब डिपेंड करता है कि कौन सा तांत्रिक उसने क्या करा, उसका लेवल क्या है। अगर कोई ऐसा तांत्रिक है जो देवी देवताओं से भी ऊपर बैठा हुआ है, तो देवी देवता उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। अब हम लोगों ने बहुत शिव की कथाएं सुनी होगी, भस्मासुर ये वगैरह वगैरह, इन्होंने उन्हीं से सिद्धियां पाके उन्हीं को मारने की कोशिश करी और शिव उनसे ही डर गए। भस्मासुर की वगैरह आपने स्टोरी सुनी होगी, तो वो जिसके सर पे हाथ रखता था वो खत्म हो जाता था, तो वो शिव पे हाथ रखने लगा तो शिव घबरा के भागे। अगर शिव इतने पावरफुल होते शक्ति के आगे तो वो भागते ही क्यों, है ना। वो शक्ति के आगे भागते नहीं, मगर शक्ति इतनी पावरफुल थी कि शिव अधीर हो गए थे, वो डर गए थे। तो इसी तरीके से वो तांत्रिक कौन से लेवल पर है। अगर तांत्रिक बहुत हाई लेवल पे, तो देवी देवता उसका कुछ नहीं कर सकते, उस क्रिया को नहीं काट सकते, वो नहीं खत्म कर पाएंगे। एक आखिरी प्रश्न गुरुदेव, अगर कोई तांत्रिक किसी व्यक्ति पर ब्लैक मैजिक करने के बाद मर जाए तो क्या वो ब्लैक मैजिक खत्म हो जाता है या फिर चलता रहता है? नहीं, वो चलता है। वो चलता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करा और वो व्यक्ति मर जाता है तो वो क्रिया चलती रहेगी। क्रिया नहीं मरी, व्यक्ति मरा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गाड़ी खरीद ली, मैंने कार खरीदी, मैं मर गया तो कार रुक जाएगी क्या? कार में जो बैठेगा वो चलाएगा कार। तो इस तरीके से कार चलती रहेगी, तो इस तरीके वो क्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी। तांत्रिक मर गया तो तांत्रिक मर गया तो मर गया, क्रिया चलती रहेगी। क्रिया तो चलती रहेगी। वो तो मैंने वो स्पेस में मैंने छोड़ दिया, वो तो गति करेगा अपना, वो नहीं खत्म होगा। वो जब तक उसे खत्म ना करा जाए तब तक वो खत्म नहीं होगा, है ना। इस तरीके से ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुछ सामानों पे कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इससे